फुल्ला इतनी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और बारिश हो गई। लेकिन बारिश हो रही है इतनी ज्यादा, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ सुथरा पंजाब का कोई एक वर्कर है, बारिश के अंदर आप लोगों को बारिश नजर आ रही होगी, बारिश के अंदर वो यहाँ पे काम कर रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह पाक का शुक्र। बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है, आप साइड पे हो जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें। मैडम इट इज़ माई ड्यूटी, आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी। योर इंग्लिश टू मच हाई। इंग्लिश तो मैं भी नहीं बोल सकती हूँ। आई एम ग्रेजुएट मैडम, फर्स्ट डिवीजन इन फ्रॉम सरगोदा यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन की हुई है सरगोदा यूनिवर्सिटी से, और आप यहाँ पे सुथरा पंजाब में ये सफाई कर रहे हैं। आपको पता है मैडम जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि गवर्नमेंट की जॉब तो वैसे नहीं आ रही, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी लोगों से बड़े पड़े हुए हैं, तो जॉब कोई मिल नहीं रही थी। शादीशुदा बच्चे हैं, एक बूढ़ी बीमार माँ है, घर के खर्चा रजात, बिजली के बिल, गैस के बिल, माँ की दवाइयों के खर्चा रजात पूरे करना। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं मैडम। 2 बच्चे हैं, और शादी को कितना टाइम हो गया है? मुझे 5 साल हो गए मैडम। इंग्लिश इतनी अच्छी आपकी कैसे? मैं तो उस बात पे हैरान हो रही हूँ। ग्रेजुएशन तो सब करते हैं, लेकिन इतनी इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं होती। सर मैडम एक कंपलसरी एक मजमून होते हैं, एक होते हैं इलेक्टिव मज़ामीन, तो जो मेरे इलेक्टिव मज़ामीन थे इसमें मैंने इंग्लिश रखी थी, और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था। इसके अलावा मेरा पॉलिटिकल साइंस था, और पॉलिटिकल साइंस में मैंने ग्रेजुएशन की है मैडम। तो आप सियासतदान क्यों नहीं बने फिर? वो कहाँ पहुँच जाते हैं? ज़ाहिर है मैडम, ये इसके लिए बड़े सरमाए की ज़रूरत होती है, बड़ी पहुँच की ज़रूरत होती है, तो हम गरीब लोग हैं मैडम, हमारे पास इतना सरमाया भी नहीं है। अच्छा, बच्चे तो आपने बता दिए, मुझे बताएं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, मतलब क्या करना पसंद है आपको? स्टडी इज़ माई फेवरेट हॉबी, और ये मेरा हॉबी था, मेरा पसंदीदा एक मशगला था, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी मैं स्टडी करूँ। मेरा आगे भी पढ़ने का इरादा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे PhD तक तालीम हासिल करूँ, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। तो कोई सिफारिश वगैरह भी नहीं की किसी ने कि भाई इतना अच्छा बंदा है, इतनी अच्छी उन्होंने एजुकेशन हासिल की हुई है, तो मैं कहीं सिफारिश करवा के अपनी जॉब अच्छी लगवा लेता हूँ, फिर भी आपने दिल बर्दाश्त हो के यहाँ पे ही आए हैं सुथरा पंजाब? आपको पता है कि पाकिस्तान का जिस तरह का कल्चरिज्म है कि विदाउट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यहाँ भी किसी भी महकमे में कोई अच्छी पोस्ट मिलना इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। अगर मेरे पास कोई अच्छी रिकमेंडेशन होती तो मैं यहाँ पर आज सड़कों पर झाड़ू तो नाना लगा रहा होता, मैं किसी अच्छी पोस्ट पे होता। तो आपने कहाँ पे अप्लाई किया था पहले जहाँ पे आपकी सिलेक्शन नहीं हुई? मैंने डिफरेंट सेक्टर्स में भी अप्लाई किया था, मैंने गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर में अप्लाई किया, मैंने वहाँ पे टेस्ट भी दिए, इंटरव्यूज़ भी क्लियर किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हो सका। टेस्ट भी क्लियर हो गए, इंटरव्यूज़ भी क्लियर हो गए, जी, लेकिन फिर भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकी मैडम। तो वहाँ से आपने दिल बर्दाश्त हो के यहाँ पे आके आपने कर? जाहिर है कि अब कुछ जॉब्स तो मिल नहीं रही थी, गवर्नमेंट की जॉब्स भी बैन है, और प्राइवेट जो अदारे हैं वो भी फिल हैं, वहाँ पर भी निपोटिज़म का ज़्यादातर है कि जो उनके ज़िज़्ज़ो-क़रब होते हैं उनको ये अच्छी पोस्टें दे देते हैं, और बाकी को वेटिंग लिस्ट में लगा देते हैं, CV जमा करवाते हैं, बाद में कहते हैं जी आपको कोई सीट खाली होगी तो आपको बुलाएंगे। ज़ाहिर है कि अब शादीशुदा था, ज़िम्मेदारी है घर की, तो वेट तो मैं कर नहीं सकता था, तो मेरे पास कोई और कोई रास्ता नहीं था, तो एक यही था कि मैं यहाँ पे सेंट्री वर्कर का काम कर रहा हूँ, अपने घर की जिम्मेदारी को चला रहा हूँ। बच्चा जब छोटा सा होता है ना तो उसको हम यही कहते हैं भी कुछ भी कर लो लेकिन पढ़ाई लाजमी करनी है। आपने इतना टाइम लगा के पढ़ाई की और एंड पे आके आपको ये करना पड़ रहा है, तो दिल बर्दाश्त नहीं होते हैं कि क्या इस तकलीफ को मतलब नहीं होती है आपको कि मैंने इतना कुछ पढ़ा और आज मैं यहाँ पे आके ये कर? लेकिन मैडम दिल बर्दाश्त तो होता है बड़ा, हम सोचते हैं कि यार 16 साल मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद आज नतीजा ये निकला कि हाथ में झाड़ू है और सामने सड़कें हैं जो हम साफ़ कर रहे हैं। लेकिन बीइंग अ मुसलमान, एक मैं कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, और एक कुरान पाक की आयत मुझे बड़ी पसंद है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब मैं मायूस हो जाता हूँ तो कुरान की आयत है कि ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। तो ये जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक बड़ा दिल को सुकून मिलता है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह मुसब्बिल असबाब है और कोई ना कोई मेरे लिए बेहतर असबाब पैदा करेगा। फुल्ला मैं देख रही हूँ इतनी ज़्यादा डिग्रीज हैं आपके पास और सारी आपने फर्स्ट डिवीज़न है आपकी, तो अब ये क्या करते हैं इनका आप फिर? मैडम ये लीड क्लास लोगों की डिग्रियां होती हैं, हमारे गरीबों के लिए तो चंद कागज़ के टुकड़े होते हैं। ये मेरी 15-16 साल की मेहनत है जो अब हाक में हाक हो चुकी है। ये मेरे वालिदैन के ख्वाब हैं, ये मेरे ख्वाब हैं, ये मेरी दिन रात की अनथक मेहनत है। और 16 साल एजुकेशन के बाद नतीजा ये निकला है कि 16 साल एजुकेशन के बाद मेरे हाथ में एक झाड़ू है और सामने रोड्स हैं। क्या कहेंगे हुकूमत को? मरीम नवाज़ को क्या कहना चाहेंगे? मेरी सिर्फ बाकी यही रिक्वेस्ट है मैडम मरीम नवाज़ साहिबा से, CM ऑफ पंजाब, कि my name is Mazhar, I am graduate, and due to not getting a job I am forced to do job of sweeper. So it is my most humble request to the Honorable CM Punjab Maryam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif Sahib. So please sir, give me a respectable and suitable job according to my academic qualification in any sector of the government, so that I can support my family in good way and I can take part in the country's development. घर वालों का क्या रिएक्शन हुआ जब आपने उनको बताया कि आप ये जॉब कर रहे हैं? फैमिली का, फ्रेंड्स का क्या कहते थे वो आप? सबसे ज़्यादा तो मेरे माँ बाप और
और मेरी वाइफ जो थी बड़ी परेशान हुई कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं तो आप ये क्या कर रहे हैं। जब मेरी वालदान को पता चला तो अम्मी तो बड़ा रोई कि आप बड़ा डिसार्ट हुई हैं, रोई कि आप झाड़ू लगाते हैं सड़कों में। तो मैंने कहा अम्मी देखिए अभी मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो मैं अपने कैलिबर की जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ। ज़ाहिर है आपकी मेरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैंने इनको चलाना भी तो है, किसी के आगे हाथ भी नहीं कर सकता क्योंकि शर्म आती है, ना कोई देता है। तो इसलिए मेरे पास कोई रिसोर्सेज और अदर नहीं था, तो मैं इसलिए सेंट्री वर्कर का काम करके अपने घर का जो है वो चला रहा हूँ। अच्छा, ग्रेजुएट बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बताएं कि क्या क्या आपको साफ करना पड़ता है, कौन कौन से काम आप डेली के करते हैं अपनी ड्यूटी में? ज़ाहिर है मैडम, यहाँ पर रोड साफ़ करने के पड़ते हैं, स्ट्रीट साफ़ करनी पड़ती हैं, और जो भी हमें सीनियर जो भी टास्क देते हैं हमें फुल इन ऑन द टाइम वो जो है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। डेली सेम ड्यूटी होती है या चेंज होती है? नहीं, सेम ही ड्यूटी होती है। ज़ाहिर सफाई सुथराई का काम होता है, वही ड्यूटी होती है। और कितने घंटे की ड्यूटी है? ये तकरीबन 8 घंटे की ड्यूटी होती है मैडम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलें जी, हमारे साथ मौजूद थे मज़र साहब और इनकी डिग्रीज मेरे हाथ में है, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं, क्योंकि इतनी डिग्रीज होने के बावजूद भी सुथरा पंजाब में ये यहाँ पे झाड़ू पकड़ के बैठे हैं और रोड जो है वो हमारे लिए साफ़ कर रहे हैं। और हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह से भी, और मरीम नवाज साहिबा भी अगर वीडियो देख रही हैं जल्दी से प्लीज़ वीडियो देखें और इनकी जो जॉब जिस तरह की ये है इनकी जॉब इनको दें और आप खुश रहें। थैंक यू सो मच। बहुत देखिए, हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।